Good morning student. Welcome to my class Ejunet Vishwas. In today's class we are going to discuss about idealism. ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से है। ये टॉपिक बीएड में होने वाले एमसीक्यू के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ यूपी टेट, सी टेट और पीजीटी एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडियलिज्म का जो थॉट था, जो इसका वे सोच थी एक, तो दैट वाज इंट्रोड्यूस बाय फिलोसफर थेल्स, यानी इसकी जो थॉट थी वो थेल्स ने दिया था और एज ए फिलॉसफी के तौर पर इसको जो एक्सेप्ट किया गया था वो था प्लेटो ने इसको दिया था। तो एज ए फिलॉसफी जो इसको प्रेजेंट किया था वो किसने? प्लेटो ने। और थॉट जो था इसका वो थेल्स ने दिया था। अगर पूछा जाए तो एज ए फिलॉसफी तो मेन जो इस पे काम था वो प्लेटो का था, ठीक है। तो प्लेटो का, और एज ए थॉट के तौर पर इसको थेल्स ने दिया था। तो ये याद रखिएगा। और मीनिंग हम देख लेते हैं कि आइडियलिज्म की मीनिंग क्या होती है। तो आइडियलिज्म होल्ड्स दैट अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअल और गॉड इज अल्टीमेट रियलिटी। तो उनके अकॉर्डिंग गॉड जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है, यानी अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? वो गॉड है। अल्टीमेट गोल जो कहेंगे आइडियलिज्म का क्या होगा कि अटेनमेंट ऑफ गॉड, यानी गॉड तक पहुंचना जो है उनका एजुकेशन का मेन एम था। तो अब हम आइडियलिज्म के टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म। तो पहला जो टाइप है वो मोरलिस्टिक आइडियलिज्म है, जिसको प्लेटो ने, अभी हमने डिस्कस किया था, इसको जो है प्लेटो ने दिया है मोरलिस्टिक आइडियलिज्म। जो इसका एलिमेंट्स है, यानी किस पर इनकी जो है ये मोरलिस्टिक आइडियलिज्म बेस्ड है, वो है थॉट्स के ऊपर। इन्हीं ने आइडियाज़, थॉट्स यानी आइडियाज़ या विचारों की इन्हीं ने बात करी है अपनी फिलॉसफी में। फिर प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म जो नंबर 2 है वो लिबनिज़ ने दिया था और इन्हें मोनैड्स के बारे में इसको डिस्कस किया था अपनी फिलॉसफी में, जिसको प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म कहा जाता है। और सब्जेक्टिव आइडियलिज्म क्या होती है, इसको बर्कले ने दिया था। वो स्पिरिट की बात करते हैं और स्पिरिट को इन्होंने डिस्क्राइब करने के लिए माइंड्स को ऐसे रिलेट इसको किया गया था स्पिरिट को। तो इन्होंने स्पिरिट की बात करी थी अपनी फिलॉसफी में। फिर इंटेलेक्ट, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की बात बर्कले ने की। फिर इंटेलेक्चुअल आइडियलिज्म किसने दिया था? वो दिया था कैंट ने। कांट ने जो है इंटेलेक्ट के बारे में से इसको डिस्कस किया था, इसको डिस्क्राइब किया था इंटेलेक्ट को लेकर। और फिर एब्सोल्यूट आइडियलिज्म हेगल ने दिया, इसको माइंड एंड मैटर के फॉर्म में इन्हें डिस्क्रिप्शन अपनी फिलॉसफी का दिया था। अब एम्स ऑफ एजुकेशन में एक्सल्टेशन ऑफ पर्सनैलिटी एंड सेल्फ रियलाइजेशन। इनका जो एम्स होता है एजुकेशन का वो क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन, यानी ह्यूमन का जो पोटेंशियल है वो अपने पोटेंशियल को पहचान ले। तो इनका मेन एम एजुकेशन का यही होता है कि अपनी पावर्स को ह्यूमन बीइंग्स पहचान ले। फिर क्या है? अटेनमेंट ऑफ इटर्नल वैल्यूज़, यानी इटर्नल वैल्यूज़ का अटेनमेंट, यानी इटर्नल वैल्यूज़ की प्राप्ति इनका सेकंड एम होता है। अब इटर्नल वैल्यूज़ क्या होती है? इटर्नल वैल्यूज़ है ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, यानी सत्य को पहचाने, ब्यूटी यानी सौंदर्यता को, एंड गुडनेस यानी अच्छाई को जो है वो पहचान ले। तो यही इनका एम होता है एजुकेशन का। फिर तीसरा जो एम है वो है डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल नेचर, यानी एक कोई भी व्यक्ति है, पर्सन है, तो उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो जाए। फिर इन्हांसमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, यानी कल्चरल हेरिटेज एक संस्कृति होती है, कल्चर होता है, तो उसका इन्हांसमेंट, उसको प्रिजर्वेशन, एक एजुकेशन का मेन एम यही होता है कि प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर। फिर डेवलपमेंट ऑफ रैशनैलिटी इन चाइल्ड, यानी किसी भी चाइल्ड में लॉजिक, थॉट का डेवलपमेंट, रैशनैलिटी का डेवलपमेंट, ये इसका एक और एम होता है। फिर अटेनमेंट ऑफ होली लाइफ, यानी किस तरह से एक पर्सन जो है अपनी होली लाइफ यानी रॉन्ग और राइट, यानी सही और गलत के अंदर वो फ़र्क करना, यानी डिफरेंस करना सीख जाए, ये इसका छठा एम होता है। तो ये इसके एम्स हो गए। ये आपको नहीं पढ़ना, ये मेरे चैनल का नाम है एजुनेट पे शाहबाज, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं आइडियलिज्म एंड एजुकेशन में करिकुलम को। इनका जो करिकुलम था, जो आइडियलिज्म का जो करिकुलम था वो क्या था? इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक और मोरल डेवलपमेंट। इस पर जो है इनका पूरा करिकुलम बेस्ड था। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए ये लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स और साइंस ये पढ़ाते थे, अपने सब्जेक्ट्स थे इनके। और एस्थेटिक डेवलपमेंट के लिए आर्ट एंड पोइट्री के ऊपर ये ज़्यादा जोर देते थे। और मॉरल डेवलपमेंट के लिए ये रिलीजन, मेटाफिज़िक्स और एथिक्स की ये नॉलेज देते थे। ये इनके करिकुलम में ये पूरा करिकुलम था आइडियलिज्म का। ये प्लेटो के अकॉर्डिंग था।
ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि करिकुलम में प्लेटो के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक और मॉरल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर डिसिप्लिन की अगर बात करें तो आइडियलिस्टिक फ़िलॉसफी में जो एजुकेशन जो थी उसमें डिसिप्लिन कैसा था, ये था इम्प्रेशनिस्टिक था, यानी प्रभावात्मक था। इसमें क्या होता था, जो टीचर होता था अपना इम्प्रेशन स्टूडेंट पे छोड़ता था, एक आइडियल पर्सनालिटी अपनी प्रेजेंट करता था स्टूडेंट के आगे, और स्टूडेंट उसको देखकर वैसे ही आइडियल पर्सनालिटी को जो है अडॉप्ट करने की कोशिश करते थे। जैसे आजकल हम लोग भी अपने स्कूल में देखते हैं कि हम टीचर की तरह पूरी तरह से, बच्चे जो पढ़ते हैं वो टीचर से पूरा इम्प्रेस हो जाते हैं, तो उसी की तरह जो है वो बिहेव करते हैं, जैसा टीचर कहता है तो स्टूडेंट भी वही करते हैं। तो टीचर अगर अच्छा होगा, अपना इंप्रेशन अच्छा डालेगा, उसकी पर्सनैलिटी सही होगी, तो डिसिप्लिन अपने आप जो है स्टूडेंट के अंदर आ जाएगा। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते थे, इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन की बात करते थे। ये जो है किसी तरह की पनिशमेंट देने के जो है ये विरोध करते थे। फिर टीचर कैसा था, हाई स्पिरिचुअल पर्सनालिटी या ट्रेड्स वाला होना चाहिए, यानी टीचर जो है हाई स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, उसके लिए आध्यात्मिक होना चाहिए। उसका जो ट्रेड्स है हम कह सकते हैं एक आइडियलिस्टिक होना चाहिए टीचर। और अगर पूछा जाए कि टीचर कैसा होना चाहिए तो हाई स्पिरिचुअल पर्सनालिटी या आइडियलिस्टिक टीचर की ये बात करते हैं। और स्कूल, इनके जो स्कूल का जो फाउंडेशन थी वो थी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी स्कूलों में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर जो है ज़्यादा फोर्स किया जाता था, एम्फेसिस किया जाता था, और यहाँ लॉजिक एंड थॉट्स का डेवलपमेंट किया जाता था। तो हर चीज़ को तर्क वितर्क के ज़रिए इसको प्रूव और डिस्प्रूव किया जाता था। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, लॉजिक एंड थॉट्स के बारे में जो है ये जो है उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको, मेरे वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।